फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करिए। स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना। ये देखिए आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। तो वैकेंसी पोस्ट का नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेम ऑफ पोस्ट है और एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड लिस्टेड प्रीमियर मिनीरत्न शेड्यूल्ड। ये मिनीरत्न कंपनी है। मैंने पहले बताया था मिनीरत्न क्या है, महारत्न क्या है, नवरत्न क्या है, ठीक है। ये सब PSU है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो फिलिंग ऑफ फॉलोइंग सुपरवाइजर पोस्ट, सारे जो पोस्ट है सुपरवाइजर पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट का नाम देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो असिस्टेंट इंजीनियर यही का वैकेंसी है मैकेनिकल में, और डिप्लोमा 3 इयर्स की चाहिए मैकेनिकल में। एक्सपीरियंस 7 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल वर्क्स, शिपयार्ड, डॉकयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। आउट ऑफ द 7 इयर्स एक्सपीरियंस 2 इयर्स शुड बी इन सुपरवाइजिंग मैकेनिकल वर्क्स एंड वर्कमैन, ठीक है। तो 7 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सी सेक्टर में? शिपयार्ड में, डॉकयार्ड में, इंजीनियरिंग कंपनी में एंड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में। तो इसी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देन असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसी में 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड। मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और आपके पास ITI सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग ITI के साथ 2 साल की या 1 ईयर की अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए विथ 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल वर्क्स इन शिपयार्ड और डॉकयार्ड। मतलब 22 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास शिपयार्ड और डॉकयार्ड में, तो आप एलिजिबल हो पाओगे। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक, इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप पास आउट हो, आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर पाओगे। उसी के साथ आपके पास डॉकयार्ड या इंजीनियरिंग कंपनी में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ITI NTC मतलब ITI उसके साथ अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 22 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। देन असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस में, उसी में 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7 इयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? मशीनरी, क्रेन, मेंटेनेंस वर्क प्रेफरेबल इन ए शिपयार्ड और डॉकयार्ड और इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, आउट ऑफ विच 2 इयर्स शुड बी इन सुपरवाइजिंग मेंटेनेंस वर्क्स एंड वर्कमैन, ठीक है। ITI NTC सर्टिफिकेट एंड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल फिटर विथ 22 इयर्स एक्सपीरियंस। और क्या है आपके पास? ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI और 22 साल की मतलब 22 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिटर में आपके पास हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 3 इयर्स डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ आपकी 60% मार्क होना चाहिए। 3 इयर्स डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिंग मिनिमम 60% मार्क फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड्स। और क्या आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा या कमर्शियल प्रैक्टिस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास आउट हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे उसमें। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे में SAP, MS प्रोजेक्ट, MS ऑफिस। और एक्सपीरियंस क्या है? 7 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू ऑफिस वर्क सच एज अपडेटिंग ERP सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड डाटा एंट्री रिकॉर्डर एंड रिपोर्ट जनरेशन, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड इन ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट कंपनी में या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी में एंड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बोर्ड या कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे उसको, ठीक है। देन असिस्टेंट फायर ऑफिसर, उसी में पास इन SSLC एंड पास इन सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर
ये जो नागपुर में एक नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है, उसी में आप पास आउट, मतलब आप पढ़ाई, आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर पाओगे असिस्टेंट फायर ऑफिसर में। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड 7 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास 7 साल की एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें फायर फाइटिंग एंड अलाइड ऑपरेशन प्रिफरेबल इन शिपयार्ड, ठीक है। अकाउंटेंट, उसमें ग्रेजुएट विथ एमकॉम एंड 7 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फाइनेंस अकाउंटिंग इन ए गवर्नमेंट एस्टेब्लिश और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, और ग्रेजुएट विथ पास इन सीए या सीए में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विथ 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फाइनेंस अकाउंटिंग इन ए गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, उसी में एक्सपीरियंस हो तो आप अकाउंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैं आपको बताया, पोस्ट का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया। तो आप स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए आपके पास। और मेन इम्पोर्टेंट क्या है, ऑलरेडी ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। तो वैकेंसी रिजर्वेशन ये टेबल है, कितना क्या वैकेंसी है, जैसे कि ऑन रिजर्व में, ओबीसी में, SC ST में कितना क्या वैकेंसी, ये टेबल चार्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में देखिए ऑन रिजर्व में 2, OBC में 1, SC ST में नहीं है, टोटल 3 वैकेंसी है। एंड देन असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसी में देख लेंगे, ऑन रिजर्व में 4 है, OBC में 3 है, ठीक है। इस तरह की वैकेंसी इस टेबल में दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना उसी से। देन ये क्या है देखते हैं, अकाउंट एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए है, ठीक है। और देखते हैं पे स्केल क्या है और बेनिफिट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, सारी चीज़ देखते हैं। देखिए ग्रेड एंड पे स्केल है, PS1 जैसे कि पब्लिक सेक्टर में ग्रेड पे थोड़ा अलग होती है, जैसे PS में PS1 उनकी पे स्केल अलग होती है, जैसे हर साल 3% इंक्रीमेंट, ये जो 3% इंक्रीमेंट, 28,000 आपकी बेसिक पे है, ठीक है। टेबल सी वेस्ट है, देखिए बेसिक पे मान लीजिए आपकी 28,000 है। DA उनका अभी प्रेजेंट DA में जो बोल रहा था, प्रेजेंट DA उनका चल रहा है 44.80% प्रेजेंट DA चल रहा है, ठीक है। तो आपकी बेसिक में ये DA ऐड होगा तो 12,544 ये है आपकी DA। देन HR 5,040 ये है HR है। पॉर्स अलाउंस, जैसे कि आप जानते हो पब्लिक सेक्टर में पॉर्स एंड अलाउंस बहुत हाई होती है, 35%, तो लगभग आपकी 55 समथिंग सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो ये आप नोट करके रख लेना ये चीज़। अदर बेनिफिट्स अंडर न्यू पेंशन स्कीम, NPS में आप जुड़ जाओगे, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस अंडर द कंट्रीब्यूटरी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, लीव एनहांसमेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ आपको बेनिफिट्स मिलेगा। द पोस्टिंग शाल बी एट CSL एनी अदर CSL यूनिट प्रोजेक्ट्स साइट्स एज डिजायर्ड बाय CSL। However, depending upon project requirement, the candidate are liable to be transferred within different units. तो आप ट्रांसफ़र भी हो सकते हो डिफरेंट यूनिट्स में। द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट कैरीज विथ इट द ओब्लिगेशन टू सर्व इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ CSL और ऑन बोर्ड शिप और इन एनी of the units work sites projects undertaken in any part of India or abroad as the case of may be. Selected candidates shall be placed in the minimum of pay scale and pay protections will not be considered. एज क्राइटेरिया क्या है ये भी बता देता हूँ। द ऊपर एज लिमिटेड प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट शाल नॉट बी एक्सटेंड 45 ईयर्स, मतलब 18 से आप 45 एज हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे। ऑन 30 अक्टूबर 2024 एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न, देखिए 31 अक्टूबर 1979, उसी से आपकी जो जन्म तिथि है। द ऊपर एज लिमिट रिलैक्स प्लस 3 ईयर्स और OBC जैसे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्सेंस रहता है, जैसे OBC 3 ईयर्स, SC ST 5 ईयर्स, इस तरह AC में भी है। एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन शाल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, ये आप पढ़ लेना ये, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। द मेथड ऑफ सिलेक्शन शाल बी फेज 1, फेज 2 ऑनलाइन टेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 40 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप 40 मार्क्स उसी में आएगी। फेज 2 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन वर्क एक्सपीरियंस और फेज 2 में है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एक 20 मार्क्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस द फेज 1 शाल बी हेल्ड एट कोची or at any place in Kerala or as decided as CSL and also other than through online mode. The allocations of examination centers shall be at the sole discretions of CSL. The objective type online
टेस्ट शाल बी 45 मिनट ड्यूरेशंस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जैसे कि जनरल पार्ट 1 में डिसिप्लिन रिलेटेड, पार्ट ए कॉम्प्रोमाइज ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस टाइप की क्वेश्चन से आपको आएगी। द पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चन पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स डिटेल्स अंडर। ये है जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसिप्लिन रिलेटेड, ये सारे चीज़ आएगी आपकी, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन टाइप ऑनलाइन टेस्ट शाल बी 40 मार्क्स और 20 मिनट। तो जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसिप्लिन रिलेटेड, जैसे ये मार्क है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट मैक्सिमम मार्क 40। द डेस्टिनेटिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट शाल बी 40 मार्क्स 90 मिनट्स। आपकी टोटल मार्क है 40 और टाइम है 90 मिनट्स, ठीक है। ड्यूरेशंस कंपैरिजन ऑफ डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस। डिटेल सिलेबस और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट एंड डेस्टिनेटिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट इज एट अनेक्सर 1। अनेक्सर 1 में आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, क्या है सिलेबस, कौन सी सब्जेक्ट में क्वेश्चन चाहिए आपकी। द मार्क लिस्ट फॉर ईच पोस्ट शाल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज 1। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट, द डेस्टिनेटिव टेस्ट आंसर शीट of only those candidates shall be evaluated who secure the minimum pass mark and above in objective type test and who meet the notified eligibility requirements. The minimum pass mark is for objective as well as descriptive test shall be as below. For unreserved post 50 marks of total marks of each test. For OBC candidate 45 marks total, जैसे कि unreserved जो यूआर कैंडिडेट है उनके लिए 50% कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट 45 टोटल मार्क्स ईच टेस्ट ओनली वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी। एससी एसटी कैंडिडेट 40% टोटल मार्क्स ईच टेस्ट ओनली बी वैकेंसी रिजर्व एससी एसटी। पीडब्ल्यूबीटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 40% मार्क। कैंडिडेट हु स्कोर मिनिमम पास मार्क्स एंड above the meeting notified eligibility requirements shall be shortlisted for certificate verifications for each post. CSL shall call sufficient number of candidates for verifications of certificate so as to get candidate in the minimum ratio of 6 candidate against 1 post in the order of merit reservations. ये कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने सिलेबस बता दें, ये आप नोट कर लीजिए। कंडीशंस रिजर्वेशंस क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव और रिजर्वेशन शाल अप्लाई। applicants belong to SC ST OBC applying against reserved vacancy should product valid recent community certificate। जैसे कि आप SC ST OBC में बिलोंग कर रहे हो तो वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द केस ऑफ पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, जैसे कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए ये। क्वालिफिकेशंस, द मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टिपुलेट फॉर द पोस्ट ऑफ मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड ICT अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे कि आप पास आउट होते हो जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, ये AICT अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे कर रहे हो तो जैसे कि ये लीगली सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 to 4 and 6 applicant without prescribed qualifications but having higher qualifications such as BTech MSc etc shall not be considered। ये जो पोस्ट मैंने बताया था पहले, जैसे कि 1 से 4 तक और 4 and 6, ये जो पोस्ट नंबर है उसमें आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है वो ही देना है। Those applicants having qualification equivalent to any of the prescribed qualification should submit equivalency certificate issued by the competent authority and without such certificate their candidature shall not be considered, ठीक है। Then experience acquired after the date of passing of the qualification stipulate as per the item above shall only be considered। Period of experience shall be reckoned as 30 अक्टूबर 2024। ये देख लेना आप लोग, ठीक है। और उसी में कुछ नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट है जैसे एप्लीकेशन फ़ी 700 नॉन रिफंडेबल प्लस बैंक चार्ज एक्सेट्रा, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी 700 है, ठीक है। SC ST उनके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट फॉर होम द फी एप्लीकेबल एक्सपेक्ट द मेंशन्स एट टू अबव शुड पे द एप्लीकेशन फ़ी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट देयर कैंडिडेट्स शैल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन रिसिप्ट एप्लीकेशन फ़ी। तो ये एप्लीकेशन फ़ी आपकी 700 है, ये ध्यान रख लेना।
और कुछ नहीं है। हाउ टू अप्लाई, जैसे आप डायरेक्ट जाओगे इस साइट में www.cochincpr.in साइट में जाओगे, ये ही एक ही जेन्युइन साइट है। उसी साइट जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन एप्लीकेशन को भरना है। एप्लीकेंट शुड नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशंस। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको अप्लाई नहीं करना है। एक से ज़्यादा आप अप्लाई करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एप्लीकेशन वन सबमिटेड शाल बी फाइनल। एक बार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो वो फाइनल माना ही जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर वायरस पोस्ट विल बी कंडक्ट सिमुटेनियसली, हिंस एप्लीकेंट शाल अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट। एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो एक ही पोस्ट के लिए ही एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो एक में तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। एप्लीकेंट्स मीटिंग द नोटिफाइड रिक्वायरमेंट्स में गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो पहले इंस्ट्रक्शंस ही उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। साइट में फिर बोल देता हूँ www.cochincpr.in साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। अभी ये करंट वैकेंसी है, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से, ये ध्यान रखना। उसमें और कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, जैसे आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड नंबर है, ये देना है आपको, ठीक है। बाकी और जो भी छोटे छोटे चीज़ रह गया, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पाओगे डायरेक्ट। जब भी आप अप्लाई करोगे तो एक बार एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।